29 अक्टूबर 2024 धनतेरस पर ये एक चीज़ खरीद लाना, माता लक्ष्मी जी साथ आएंगी और पूरा घर धन से भर जाएगा। तो साल 2024 में धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और धनतेरस पर कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें आप खरीद कर अपने घर ले आते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपके साथ आती हैं और आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन सी वो चीज़ है जो आपको साल 2024 में धनतेरस के दिन ज़रूर खरीद कर लाना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अगर धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं तो निर्धनता, गरीबी, धन से जुड़ी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और लौटकर कभी भी निर्धनता आपके जीवन में नहीं आएगी। तो दीपावली से पहले धनतेरस का त्यौहार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कुछ चीज़ें खरीदने से धन में वृद्धि बहुत तेज़ी के साथ होती है और प्रतिदिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आपका धन भी बढ़ता चला जाता है। तो जो लोग धन की कामना करते हैं और चाहते हैं कि जीवन में धन हमेशा मिलता रहे और धन में वृद्धि होती रहे, वो लोग धनतेरस के दिन ये एक वस्तु खरीद कर ज़रूर लाएं। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे, हमेशा उसके घर में समृद्धि आती रहे, धन बढ़ता रहे, रुपया पैसा उसे मिलता रहे और उसकी तिजोरी धन से भरी रहे। तो धनतेरस के दिन हम धन के देवता भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी का पूजन करते हैं। भगवान कुबेर से हमें वरदान मिलता है तो हमारे जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है और हमेशा घर में धन आता रहता है। इसी के साथ धनतेरस के दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन खरीदी गई कुछ ऐसी वस्तुएं जो आपके भाग्य को बदलती हैं और आपको धनवान बनाती हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको धनतेरस पर ज़रूर खरीद कर लानी है, साथ ही साथ कौन सी वो एक वस्तु है जो विशेषकर अगर आप धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो फिर 7 पीढ़ियों की निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर हो जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको गेहूं ज़रूर खरीदना है। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है इस दिन सोना खरीदना, चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग इस दिन गेहूं खरीद कर लाते हैं उन्हें भी सोना खरीदने जितना ही लाभ मिलता है। तो धनतेरस के दिन आप थोड़ा सा गेहूं खरीद कर लाएं, साथ ही साथ एक मिट्टी का कोई पात्र खरीद कर लाएं, कोई छोटी सी मटकी या छोटा सा कलश आप लेकर आएं और उसके अंदर ही आपको ये गेहूं डाल लेना है और इस कलश के साथ ही आपको ये गेहूं और मिट्टी का पात्र अपने घर में धनतेरस के दिन खरीद कर लाना है। तो जब भी आप धनतेरस के दिन गेहूं खरीदते हैं, साथ ही साथ कोई मिट्टी का पात्र खरीद लेते हैं और उसके अंदर गेहूं डालकर अपने घर पर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके साथ आती हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। बाद में आपको क्या करना है कि जो गेहूं है इसका आप धनतेरस के दिन पूजन कर लेंगे। आप चाहें तो इसका पूजन बड़ी दीपावली वाले दिन भी कर सकते हैं और फिर इसे अपने रसोई घर में आपको रख देना है उस कलश के साथ ही। ये उपाय जब आप धनतेरस के दिन करते हैं और इन चीज़ों को खरीद कर लाते हैं तो कभी भी आपके घर में जो आपका धन है उसमें कमी नहीं आती है और अगर घर में धन की कमी है तो बिल्कुल आपके घर से निर्धनता दूर हो जाती है। तो इस बार आप धनतेरस पर गेहूं विशेष कर चाहे थोड़ा खरीद कर लाएं, लेकिन इस दिन आपको गेहूं ज़रूर खरीदना है। अब बात कर लेते हैं और कौन सी वो वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन खरीदने से बहुत लाभ होगा और कभी आपके घर में पैसों की कमी नहीं आएगी, आपका भाग्य रातों रात चमकेगा। तो देखिए, जो अक्षत होता है यानी ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, चावल को जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका अन्न भी कहा जाता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि चावल जो है यानी अक्षत जो है इसे देवी देवताओं का अन्न भी माना जाता है और ये संपूर्ण होता है, ये अक्षय होता है, मतलब कभी भी इसका क्षय नहीं होता है। तो आपको धनतेरस वाले दिन थोड़ा सा अक्षत यानी ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, चाहे थोड़ा खरीद कर लाएं, लेकिन इस दिन आपको चावल ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन अगर आप चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो थोड़ा सा चावल इस दिन खरीद कर ज़रूर लाएं। और दीपावली पर जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं, धनतेरस पर पूजन करते हैं, छोटी दीपावली पर पूजन अपने घर में करते हैं, तो जो चावल आप खरीद कर लाए हैं उसी चावल को आप पूजा में लें। साथ ही साथ इसी चावल से जो आप खरीद कर लाए हैं धनतेरस के दिन, इसी चावल से
आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना है और इसी चावल से आपको पूजा करनी है। थोड़ा सा अक्षत डालना है उन्हीं स्वास्तिक के ऊपर। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो साल 2024 में धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी है। तो जो लोग धनतेरस के दिन अपने घर में नई झाड़ू खरीद कर लाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और उनकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। तो इस बार आप धनतेरस पर झाड़ू खरीद कर लाएं तो एक गलती बिल्कुल भी ना करें। या तो आपको एक झाड़ू खरीदनी है, या फिर 3 खरीदनी है, या फिर आपको 5 खरीदनी है, या फिर 7 खरीदनी है। यानी कि विषम संख्या में आपको झाड़ू खरीदनी है, सम संख्या में झाड़ू ना खरीदें। सम संख्या कौन सी होती है? 2 झाड़ू नहीं खरीदनी है आपको, 4 नहीं खरीदनी है, 6 झाड़ू भी नहीं खरीदनी है और 8 झाड़ू भी आपको नहीं खरीदनी है। और धनतेरस पर जब आप झाड़ू खरीद कर लाएंगे तब उसके ऊपर आपको एक सफ़ेद रंग का धागा ज़रूर बांधना है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला भी है और एक जगह नहीं रुकती हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे तो झाड़ू खरीद कर लाएँ। उसका पूजन करने से पहले एक सफ़ेद रंग का धागा इस पर ज़रूर से लपेट दें। इसी के साथ साल 2024 में हल्दी की गांठ ज़रूर खरीद कर लाएं, क्योंकि हल्दी की गांठ आपको जल्दी से जल्दी धनवान बनाएगी और श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाएगी, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से। और आपको बता दें कि धनतेरस के दिन हल्दी खरीदना बहुत शुभ होता है। तो आप जब भी बाजार जाएं धनतेरस के दिन 1 या 2 साबुत हल्दी की गांठ जरूर खरीद कर लाएं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सी वो एक वस्तु है जो माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। देखिए, माँ लक्ष्मी को जो धनिया होता है, मसाले वाला सूखा धनिया, साबुत धनिया जो होता है, तो आपको धनतेरस वाले दिन सूखा धनिया खरीद कर जरूर लाना है। 5 रुपए या 10 रुपए में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इस दिन सूखा धनिया खरीद कर लाएं धनतेरस वाले दिन और इसका पूजन ज़रूर करें। थोड़ा सा धनिया किसी कटोरी में रख लें, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें और फिर माँ लक्ष्मी के सामने रख कर इसका पूजन करें और दीपावली तक इस धनिया को ऐसे ही रखा रहने दें। दीपावली जब हो जाए, बड़ी दीपावली जब हो जाए, उसके बाद इसे किसी भी गमले में आपको बो देना है। तो इस बार धनतेरस पर धनिया ज़रूर खरीद कर लाएं। इसी के साथ आपको इस दिन कौड़ी ज़रूर खरीदना है। तो जिस तरह समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था, उसी तरह से कौड़ी भी समुद्र मंथन से आई है और ये सीधे सीधे माँ लक्ष्मी से जुड़ी है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करती है। तो धनतेरस के दिन आप 5 कौड़ी ज़रूर खरीद कर लाएं। देखिए, अगर आप पीली कौड़ी खरीद कर ला रहे हैं बहुत उत्तम है। अगर सफ़ेद कौड़ी खरीद कर लाते हैं तो हल्दी से पीला करके, यानी हल्दी का लेप लगाकर फिर आपको ये कौड़ी पूजा में रखनी है। तो दीपावली वाले दिन आपको इन कौड़ियों का पूजन करना है और बाद में इन्हें उठाकर अपनी तिजोरी में आपको बांध कर रख देना है। तो धनतेरस के दिन कौड़ी खरीदने से धन में वृद्धि होती है और आपका करियर जो है ये बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। आपको हमेशा सफलता मिलती है और व्यापार में दिन दूनी रात चौगनी आप तरक्की करते हैं। तो धनतेरस के दिन कौड़ी खरीदना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साल 2024 में धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरण खरीद कर आपको जरूर लाना है। देखिए, जब भी आप धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के चरण खरीद कर अपने घर पर लाते हैं तो ये माँ लक्ष्मी को अपने घर पर निमंत्रण देने के समतुल्य है। इसीलिए धनतेरस पर लक्ष्मी जी के चरण खरीद कर जरूर लाएं और इन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको लगाना है। तो माता लक्ष्मी के चरण लगाते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि जो माँ लक्ष्मी के चरण हैं वो आपके घर की अंदर की तरफ जाने चाहिए, ठीक है ना। ये गलती कभी मत करना कि माँ लक्ष्मी के चरण बाहर की तरफ आपको लगाने हैं, ठीक है ना। तो इस बार धनतेरस पर माता लक्ष्मी के चरण धनतेरस के दिन ही खरीद कर लाएं और मुख्य द्वार पर लगाकर इनका पूजन जरूर करें। इसी के साथ कुछ वस्तुएं और होती हैं जो धनतेरस पर लाना बहुत ही शुभ होता है, जैसे कि भगवान लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाएं, मूर्तियां आपको लानी है, खील बताशे आपको लाने हैं, एक रोली का पैकेट इस दिन खरीद कर जरूर लाएं और लोहे की वस्तुएं आपको भूल कर भी इस दिन नहीं खरीदनी है। तो धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।